चुड़ैल का शराब तुम्हारा भाई लेकर आ गया। एक और नया स्टोरी। एक घर में लगा कर आग मार डाला अपनी बहू को, फिर बहू ने कैसे किया सबका काम तमाम। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस स्टोरी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और जुड़ जाओ साय सफ़र से। तो चलिए चलते हैं साय सफ़र के एक और हॉरर सफ़र पर। राजस्थान की ये एक गांव की कहानी है और बहुत ही पुरानी कहानी है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनना। होता है क्या कि एक घर में रहते थे एक लड़का, उसकी बहन, उसकी माँ और उसका पिता। अब लड़के की उम्र हो जाती है शादी की। अब उसकी शादी भी हो जाती है और अब होती है कहानी शुरू। जो लड़की आई थी ना, उसका नाम था सुमन। होता है सुमन काफ़ी चुप चुप रहती थी, वो ज़्यादा बोलती नहीं थी और एकदम आज्ञाकारी बहू थी। अब होता है क्या कि घर के सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं फंक्शन में। सुमन कहती है मुझे जाने का मन नहीं, क्योंकि उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तो सुमन के साथ साथ उसका बेटा रवि भी रुक जाता है और रवि की माँ, पिता और बहन चली जाती है। अब ये दोनों घर पे अकेले थे। अचानक रवि को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं उसका आखिरी दिन होता है। सुमन रोते रोते उसे उठाती है, लेकिन वो उठता ही नहीं। अब उस वक्त फ़ोन भी नहीं था कि किसी को बुलाती। फिर भी वो बगल वाले को बुलाती है। पूरा भीड़ लग जाता है उसके घर के बाहर। लोग कहते हैं अब ये नहीं रहा। उसके घर के बाहर भीड़ था। सुमन पूरा शौक में थी और तभी कैसे कैसे खबर रवि की माँ तक पहुँचती है। वो तीनों रोते रोते वहाँ से आते हैं और आके सुमन को एक झापड़ मारती है। वो तो पहले से शौक थी और अब वो एकदम एक जगह खड़ा रह जाती है। अब सारे क्रियाक्रम होता है और रवि की माँ सुमन को बहुत गालियाँ देती है और उसे कहती है तूने ही मेरे बेटे को मार दिया। उसे इतना कह देती है कि सुमन अपने में तेल डालकर आग लगा लेती है और वो पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजती है। वो मर जाती है। सारे घर वाले भी चौंक गए थे। उसकी माँ भी थोड़ा चौंक गई थी, ये क्या हो गया। सब वो रात में उसे अपने घर के आंगन में गाड़ देते हैं ताकि कोई गांव वाले इनको कुछ न कहे, और तभी इनकी बर्बादी का खेल शुरू होता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं और अब रातों को पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैल रही थी। एक दिन अचानक से पूरे घर में एक आवाज़ हंसने की गूंजती है। ये सुनकर रवि की माँ उठती है और वो बाहर आती है, पूछती है कौन है। वो हंसने की आवाज़ तेज़ होती है। तभी रवि के पिता आते हैं, पूछते हैं रवि की माँ से क्या हुआ। वो आवाज़ सिर्फ रवि की माँ को सुनाई दे रही थी। तो रवि की माँ कहती है आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। रवि के पिता कहते हैं कौन सी आवाज़, चलो सो जाओ, नींद में हो तुम। फिर वो जाकर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, लेकिन आज सुबह अच्छा नहीं होने वाला था। सुबह होते ही रवि की बहन जाती है अपनी माँ के पास। उसकी माँ उठती ही नहीं। रवि के पिता तो सुबह ही अपने काम में निकल गए थे। उसकी बहन माँ को उठाती, वो उठती ही नहीं। फिर उस पर पानी मारती है, तब जाकर वो उठती है। रवि की बहन पूछती है क्या हुआ माँ। अब उसकी माँ बताती है रात के घटना। रात में मुझे हंसी की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारे पिता ने तो मुझे वापस लेकर आ गए थे, लेकिन मुझे फिर भी रोने की आवाज़ आई। जब मैं उठी तभी अचानक कुछ मेरे सामने आया। वो थी सुमन। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें पूरी काली थी। वो पूरी डरावनी दिख रही थी। बस फिर मुझे सब धुंधला दिखने लगा। उसे मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर रवि की बहन भी अब डर चुकी थी। अब दिन गुजरते हैं। शाम में रवि के फादर आते हैं। उनको सारी बातें रवि की माँ बताती है। वो विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कल मैं एक साधु बाबा को लेकर आऊँगा। लेकिन उनको क्या पता था कि सुबह होगा या नहीं। उनके लिए अब रात होती है और रवि की बहन की चीखने की आवाज़ आती है। वो एकदम आग में चल रही थी। उसकी माँ, पिता दोनों रोते हुए आग बुझा रहे थे, लेकिन वो चीखते चीखते मर जाती है। लालटेन की आग अभी जलती कभी बुझती थी। पूरे घर में हंसने की आवाज़ आ रही थी। अब दोनों एकदम खड़ा हो चुके थे। रवि की माँ और पिता दोनों एक साथ खड़े थे। तभी अचानक उनके सामने एक भयानक शक्ल में सुमन आती है। अचानक आने की वजह से रवि की माँ, पिता दोनों चिल्लाते हैं और रवि के पिता को हार्ट अटैक आता है, जिससे वो वहीं निपट जाते हैं। अब बचती है सिर्फ रवि की माँ। वो डर से इधर उधर भाग रही थी। सुमन उसे
टॉर्चर करती है। रात के 2 बज चुके थे। रवि की माँ डर से कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और वो एक कोने में छुप कर बैठी थी। तभी अचानक उसके सामने स्पीड में सुमन आती है और चेहरे के पास आकर हंसती है, जिससे रवि की माँ जोर से चिल्लाती है और अब रवि की माँ को गर्दन से पकड़कर सुमन ऊपर ले जाती है एकदम आसमान में और वहीं से उसे छोड़ देती है। वो सीधा फुल स्पीड से जमीन में आकर गिरती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। वो घर पूरे तरह से हॉन्टेड हो चुका था और बहुत वक्त भी गुजर चुके थे। अब गांव वाले उस घर के पास से गुजरने में भी डरने लगे। एक बार मनीष नाम का लड़का वहां से गुजरता है। उसे घर से इतना नेगेटिव एनर्जी आ रही थी कि मनीष के खुद ब खुद आंसू निकल रहे थे और वो जब वहां से पार हो जाता है सोचता है मैं रो क्यों रहा हूँ। उसे उस घर के बारे में पता नहीं था क्योंकि वो नया आया था वहाँ। अब उसे उसके कुछ दोस्त लोग सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं अरे ये सब एक कहानी है, क्यों ना हम लोग रात में वहाँ जाए और प्रूफ करें कि ये सब एक कहानी है। वो और उनके दोस्त वहाँ आते हैं। जैसे उस घर के दरवाजे को छूते हैं सभी की आंखों में आंसू थे। वहां से इतनी सैडनेस आ रही थी कि सारे अपने गले को दबाने लगते हैं। जिनका ऑरा कमजोर था वो अपना गला दबा रहे थे। मनीष सभी को रोकता है, ये क्या कर रहे हो, और उनको वहां से लेकर साइड में आता है। एक गांव वाले उनको डांटते भी हैं, तुम लोग मजाक लगा कर रखे हो, दोबारा वहां मत जाना, वहां बात छिका हुआ है, नहीं दिख रहा। अब वो गांव का बंदा चला जाता है। मनीष पूछता है अरे तुम दोनों को क्या हो गया था। वो अब डर जाते हैं, कहते हैं भाई कुछ ना कुछ तो है, मैं तो नहीं जा सकता, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस मुझे लगा आज तो मैं गया। भाई यार चलो घर। बस अब वो वैसे ही घर पड़ा हुआ है। तो चलो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, चलो बाय।